हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरोपी जो फर्जीवाड़े के आरोपी थे उनके तलाश में दबिश अभी भी जारी है। चंद्रमा यादव के पकड़े जाने के बाद 3 लोग अभी भी फरार हैं। उनकी जांच जारी है, उनकी तलाश जारी है। जैसे ही भी वो पकड़े जाते हैं उनके द्वारा कितने लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं 67,867 की लिस्ट में, वो अभी पता चल जाएगा। फिलहाल अगर चंद्रमा सिंह की बात करें तो 7 लाख रुपए के आसपास इसने गबन करा था। अभ्यर्थियों से इसने पैसे वसूले थे। बाकी केएल पटेल की तो बात ही अलग है। उसकी तो बाल्टी भरी जो पैसे थे वह ज़मीन में नीचे धंसाए गए थे, मिट्टी के नीचे विद्यालय में, वह तो मिले ही थे। जो अन्य लोग फरार हैं उनके पैसे ख़त्म हो गए कि नहीं, अभी प्रतीक्षा है उन सभी लोगों का। जो लोग भागे हुए हैं जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे और आरोपियों की तलाश में पुलिस अभी भी दबिश दे रही है जगह जगह। और वहीं जो CCC सालवर गैंग पकड़े गए थे, डायरेक्टर भाग गया है। जो इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था वह फरार है। ये फरार हो जाते हैं सब और सब पकड़े जाते हैं। मेन जो रहता है वो फरार हो जाता है। कैसे फरार हो जाता है आप 69,000 में उसका नमूना देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर का 2016 का एक वैकेंसी है, 2016 की भर्ती थी। इसको हम 69,000 से जोड़ना चाहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2016 में हुई थी, उसकी परीक्षा हुई थी। उसमें हुआ क्या था, जब प्रश्न पत्र आया तो उसमें कुछ प्रश्न थे गलत थे, अर्थात उसका उत्तर गलत था प्रश्न का। तो उसको लेकर के ठीक उत्तर कुंजी प्रकरण भी 69,000 में वही चल रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है। कहा है एक ही सवाल के उत्तर अगर अलग अलग हैं और अलग अलग राय विशेषज्ञ दे रहे हैं तो उन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ऐसे विशेषज्ञों को उनके विशेषज्ञता की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। वो लोग जनरल एक विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देंगे, अर्थात उन पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही किया जाता तो उत्तर कुंजी मामले को लेकर के जो 69,000 शिक्षक भर्ती पर स्टे हुआ था वह ना होता, क्योंकि मामला जो UGC को सौंपा गया था उस पर वो जांच जारी है 6 प्रश्नों को लेकर के। अब धीरे धीरे 1.5 साल का समय हो गया, अभी पता नहीं चल पा रहा है कि 6 प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जाए। उसको लेकर के लपेटे हुए हैं बात। वो भी मामला आगे आएगा, क्योंकि अभी तो मामला MRC का चल रहा है। उत्तर कुंजी प्रकरण का तो कोई भी विशेष बात नहीं चल रहा है कि वो जो प्रश्न गए थे वो कहाँ हैं, उसकी कोई भी बात नहीं चल रही है। फिर भी वो भी चलेगा। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि हाईकोर्ट इस प्रश्नों का संज्ञान ले। जो 6 प्रश्न UGC को दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी टटोले और जितने भी लोग विशेषज्ञ हैं उनकी विशेषज्ञता धूमिल करें। और वहीं आबकारी सिपाही की भर्ती UPSSC के माध्यम से 2016 में निकली थी। मामला अटक गया, नकल का आरोप लगा और आज यह भर्ती प्रक्रिया झूल रही है। 4 साल पूरे हो गए हैं, भर्ती प्रक्रिया जहाँ की तहाँ बनी हुई है। आप खूब ध्यान दें, मैं बार बार कहता हूँ कोई भी वैकेंसी निकालते हैं तो 2 से 4 साल जरूर लगाते हैं, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तब ये वैकेंसी निकालते हैं। चुनाव जब जीत जाते हैं तब वैकेंसी निकालते हैं। चुनाव जीतने के बाद इसलिए वैकेंसी निकालते हैं, जब तक हम रहेंगे वैकेंसी चलती रहेगी। हमारे साथ जितने भी मेरे वोटर हैं जो हमको वोट दिए हैं मेरे साथ रहें हमेशा। तो ये विचारधारा लेकर के ये सारे भर्तियों को साथ लेके चलते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल तक लटकाए रखते हैं। तो अभी आबकारी सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित करने के लिए 2 महीने में घोषित करने के लिए कोर्ट ने जो है आदेश दिया है। फिलहाल आदेश देता है जो कोर्ट होता है, लेकिन जो मनबड़ हैं वो मानते नहीं हैं, वो रिजल्ट नहीं निकालते हैं, किसी न किसी तरह उसको बैक कर देते हैं। वहीं LT ग्रेड में शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी होगी, यानी कि जो लोग वेटिंग में हैं उन लोगों को भी बाद में मौका मिले, इस तरह का एक लिस्ट निकालना होगा। जो वित्तविहीन स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, 3 लाख तकरीबन 3 लाख अध्यापकों को आर्थिक सहायता योगी आदित्यनाथ देने का एक उन्होंने विचार बनाया है, क्योंकि आर्थिक संकट में वित्तविहीन जो शिक्षक हैं उनको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है काफ़ी दिन से। तो इन लोगों को भी पैसे देने की बात जो है चल रही है। अभी ये कितना सही है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव जब नज़दीक आता है तो इस तरह की बातें ज़रूर याद आती हैं, उसके पहले नहीं याद आता है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अब कुछ अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।